हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमः संस्कृताय मित्राणी, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए यूजीसी नेट में जो यूनिट सेकंड है व्याकरण, उसका संज्ञा प्रकरण आपके लिए लेके आई हूँ। संज्ञा प्रकरण में आपके अष्टाध्यायी के अनुसार सूत्र, अर्थ, व्याख्या सहित हम उनको डिटेल्स पढ़ेंगे। यूनिट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट इकाई है क्योंकि ये वेदांग में भी आती है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो आइए चलिए आज हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी के अनुसार संज्ञा प्रकरण। इसमें सूत्र, अर्थ एवं उनकी व्याख्याएं पढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा प्रकरण हम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो संज्ञा प्रकरण किसे कहते हैं? अर्थात प्रकरण यानी तो अध्याय, प्रकरण मतलब अध्याय, और संज्ञा, संज्ञा हम कहते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से हम हिंदी में पढ़ते थे। यहाँ पर संस्कृत में आप ये कह सकते हो कि संज्ञा अर्थात पहचान, नाम। अब यहाँ पर हम अलग अलग सूत्र पढ़ेंगे। सूत्रों के माध्यम से पहचान अर्थात ये किस तरीके का सूत्र है। अब यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ संज्ञा सूत्रों की बात करूँगी। वैसे हम बात करें सूत्रों के ऊपर तो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार है संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्रों का प्रकरण मतलब अध्याय। तो हम इस यूनिट में संज्ञा सूत्रों के बारे में जानने वाले हैं। पहला सूत्र है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच ये जो सूत्र है क्या कार्य करता है? यहाँ पर वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। अब वृद्धि संधि कहाँ पर हो, इसके लिए है कि इस सूत्र का अर्थ है आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं और वृद्धि संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। ये हमने व्याख्या कर ली। अब देखो, जब हम संधि प्रकरण पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में संधि प्रकरण है, तो संधि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें संज्ञाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा अर्थात कोई भी पहचान हमें होगी, संज्ञा होगी, तभी तो कार्य होगा, तभी तो संधि होगी। तो जब हम वृद्धि संधि करते हैं तो वृद्धि संधि में हम वृद्धि रेचि सूत्र से संधि करते हैं। तो इसका नियम क्या हो गया कि हम जब भी संधि करें तो संधि की स्थिति में या तो आवर्ण आए या फिर ऐ वर्ण आए या फिर अवर्ण आए तो वहाँ वृद्धि संज्ञा हो जाएगी या फिर वृद्धि संधि का विधान वहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सूत्र है गुण संधि। गुण संधि हम करते हैं, उससे पहले गुण संज्ञा करेंगे। तो गुण संज्ञा का सूत्र क्या हो जाएगा? अदेंग गुण है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत एंग को गुण होता है। अत का मतलब क्या होता है? अत का मतलब आकार है ना। और अत, अत के बाद क्या होना चाहिए? गुण, गुण में क्या हो जाएगा? एंग, एंग में एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा कि अगर अवर्ण है उसके बाद
ये वर्ण अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर ई को ए गुण हो जाएगा, उ को ओ गुण हो जाएगा और री को अर गुण हो जाएगा और अल री को अल गुण हो जाएगा। ठीक है। अत एंग सूत्र में क्या कहा, अत एंग गुण है कि इनको गुण संज्ञा हो। तो यहाँ पर नियम क्या हो जाएगा, जैसे हम संधि करेंगे संज्ञा के बाद में तो आकार के बाद में ई उ री वर्ण आए तो ई के स्थान पे ए गुण हो जाएगा, उ के स्थान पे ओ गुण हो जाएगा, री के स्थान पर अर गुण हो जाएगा और री के स्थान पर अल गुण हो जाएगा। ठीक है। तो गुणादेश में प्रयुक्त ये होता है। कर लेंगे ना आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इको गुण वृद्धि। अब ये भी स्वर परिवर्तन का नियम है। एक वर्णों के स्थान पर गुण वृद्धि हो। यहां पर देखो इक इकह इकह क्या हो जाएगा, ई उ री और री के स्थान पर इकह इको यानी इकह गुण और वृद्धि, इको गुण वृद्धि। इक वर्णों के स्थान पर गुण और वृद्धि हो। अब यहाँ पर व्याख्या में दे दिया कि स्वर परिवर्तन का नियम इसमें आता है। अब स्वर परिवर्तन का नियम क्या है कि ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा, है ना, उ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा और री के स्थान पर अर गुण हो जाएगा और री के स्थान पर अल गुण हो जाएगा। और वृद्धि में क्या हो जाता है, वृद्धि में आ आई औ ये गुण और वृद्धि दोनों की जगह ये स्वर परिवर्तन हो जाता है। अलोंतरा संयोग है। अलो अंतरा संयोग है। ये क्या कहता है कि हल हल वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। तो हलो अनंतरा संयोग है। ठीक है। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यंजनों का संयोग है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे वर्ण है क्या, ई ना द और रा। ठीक है। ये वर्ण है। अब स्वर है, इसमें आकार भी मिला हुआ है। ठीक है। तो हम अगर मिलाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, इंद्र, है ना। इसी तरीके से अग्नि। तो हम कोई भी वर्ण है तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ भी स्वर के बाद में व्यंजन है, हल है। ठीक है। और यहाँ भी हल है। ठीक है। और यहाँ भी हल है। तो यहाँ मध्य में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए इनको मिलाने पर संयोग संज्ञा हो जाती है। इनको संयोग संज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए। मुख नासिका वचनोनुनासिक है। यहाँ पर कहा है कि मुख और नासिका से वर्ण बोले जाने वाले अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। मुख नासिका वचनोनुनासिक है, अनुनासिका वर्णा। मुख व नासिका से उच्चरित वर्ण। अब मुख और नासिका से वर्ण कौन कौन से उच्चरित होते हैं, वर्ग के पंचम वर्ण कौन कौन से, क वर्ण का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ङ। ठीक है। क वर्ण का पंचम वर्ण ङ हो जाएगा। च वर्ण का पंचम वर्ण य हो जाएगा और
ये व्यंजन वर्ण वर्गीय हैं, ये मुख सहित नासिका से वर्णन इनका उच्चारण होता है। तो इन सभी वर्णों के लिए क्या कहा कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ठीक है, तो मुख सहित नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो सभी अनुनासिक वर्ण है। अब अनुनासिक में क्या है, ये वर्ण आता है। ठीक है, आगे चलिए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण है, समान स्वर वर्ण के बारे में कहा है कि स्थान प्रयत्न या समान हो। अब यहाँ पर स्थान से मतलब क्या है, उच्चारण स्थान, कि या तो उच्चारण स्थान समान हो या फिर प्रयत्न, प्रयत्न यत्न दो प्रकार के होते हैं ना, बाह्य और आभ्यंतर। उच्चारण स्थान या फिर प्रयत्न समान हो तो वहां पर भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उपदेश अज अनुनासिक इत, तो यहाँ पर इत संज्ञा होती है, किसकी होती है, उपदेश में अच अनुनासिक की। यानी उपदेश क्या है, पाणिनि द्वारा जो भी धातु सूत्र गण लिंगानुशासनम ये सभी उपदेश में आते हैं। और यहाँ पर कहा कि जो अच है, अनुनासिक अच है, उनकी इत संज्ञा हो। तो उपदेश में विशेष चिन्ह दिया गया है। इसमें विशेष चिन्ह क्या है कि किसकी होनी चाहिए, उपदेश, उपदेश की, उपदेश अच की अनुनासिक संज्ञा यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगी। अगला सूत्र है हलंत्यम। तो हलंत्यम सूत्र कहता है कि हल अंत्यम, हल यानी व्यंजन, यानी अंतिम हल, अंतिम हल की इत संज्ञा हो। अब कहाँ पर हो, प्रत्यय के अंत में, या हम कुछ भी शब्द लिख रहे हैं तो वहां पर अंतिम, अंतिम यानी जो शब्द का लास्ट वर्ण है वो क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। तो उसकी इत संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगी हलंत्यम। अगला सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा, ये अपवाद सूत्र है और विभक्ति में विशेष नियम करता है। नेक्स्ट है आदि ये टू डबल, यहाँ पर आद्य इत होता है, अर्थात क्या होता है कि धातु के धातु या प्रत्यय के आदि में, आदि यानी प्रारंभ में, आदि में क्या होना चाहिए, ये टू ड इत्यादि की इत संज्ञा इस के माध्यम से हो जाएगी। आगे चलिए। नेक्स्ट है तस्य लोप है, ये सूत्र लोप संज्ञा का विधान करता है। किसका लोप हो, यहां पर कहा है तस्य, तस्य यानी उसका। अब यहाँ पर अच है, हल है, सभी वर्णों की लोप संज्ञा तस्य यानी उस उन वर्णों की, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, सभी की ये लोप संज्ञा कर देता है। ठीक है, अब लोप क्या है, लोप के बारे में हम कहें तो आदर्शनम लोप है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, वो क्या है,
लोप माना जाता है। फिर अगला सूत्र है भुवादयो धातव। तो भुवादयो धातु में धातु संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है। और धातु क्या है भाई, देखो यहाँ पर कहा कि जो धातु संज्ञा है वो इस सूत्र के माध्यम से होती है, लेकिन धातु क्या है, तो धातु क्या है, धातु को हम कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, तो ये क्रिया हो गई है ना। हिंदी में हम बोलेंगे तो, संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पठती, ठीक है। तो ये तो क्रिया हो गई। अब मूल क्या है इसमें, मूल है पठ धातु, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिया का मूल पद होता है वो धातु कहलाता है, और भुवादयो धातु से धातु संज्ञा इसकी हो जाती है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा का विधान ये करता है और सुबंत का आधार है। अर्थात सुबंत बोले तो शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय 21 प्रत्यय होते हैं, सु औ जस से लेके सुप तक, तो ये सभी सुबंत में आते हैं। सुबंत की एक विशेषता, और जो भी शब्द विभक्तियों में चलते हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, ठीक है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, यहाँ से लेके सु से लेकर के सुप तक, तो ये कितने होते हैं, कुल टोटल 21 प्रत्यय होते हैं। तो इन सभी सुबंतों की इस सूत्र के माध्यम से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये सिर्फ हमने यहाँ आधार करके बताया है। इस सूत्र का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, इस सूत्र का पूर्ण अर्थ ये हो जाएगा कि ये सुप आदि सूत्रों की, अर्थात तो सुप से बने हुए शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा तो करता ही है, लेकिन और इसकी पूरी विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थवान हो, अर्थवत हो, और जो अधातु हो, जो धातु नहीं हो, अप्रत्यय हो, जो प्रत्यय नहीं हो, उन सभी की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है, ठीक है। क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला और सूत्र भी है, तो यहाँ पर इस सूत्र को बताया गया है कि यहाँ पर अधातु, अप्रत्यय और प्रातिपदिक हो, अर्थवान सार्थक शब्द हो, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। फिर कहा कि सुप तिङंतम पदम, तो यहाँ सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। किसी भी शब्दों को लोक व्यवहार में लाने के लिए सबसे पहले पद बनाया जाता है, या तो सुप पद या फिर तिंग पद, ठीक है। तो यहाँ दोनों की ही पद संज्ञा इससे हो जाती है। सुप तो सु औजस अम औटसस टाभ्याम्बिस भ्याम्ब्यस ngasi भ्याम्ब्यस नी ओस आम ngस ओस आम नी ओस सुप, है ना। इस तरीके से 21 प्रत्यय तो किसके हो गए, सुप के हो गए। और तिंग कितने होते हैं, तिंग होते हैं 18, जो कि धातु में क्रियापदों में लगते हैं, ठीक है। उन सब की पद संज्ञा हो जाएगी। फिर कहा यचिभम, यचिभम से भय संज्ञा होती है। यहाँ पर विशेष रूप सिद्धि में प्रयोग होता है। भय संज्ञा का अर्थ है कि यहाँ पर मतलब कुछ रूप सिद्धियों में इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, युस्त्राख्यो नदी, इस सूत्र से नदी संज्ञा होती है। किसकी होती है, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हो अजंत, उनकी इस सूत्र के माध्यम से नदी संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है तत्वतु निष्ठा, इस सूत्र से निष्ठा संज्ञा हो जाती है। किसकी होती है, देखो ये क्या है, ये है प्रत्यय। प्रत्यय भी कौन से हैं, भूतकाल अर्थ में,
इन प्रत्ययों का अर्थ होता है भूतकाल अर्थ में। दो प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय है क्ता और एक प्रत्यय है क्तवतु। ठीक है, तो इन दोनों प्रत्ययों की यहाँ पर निष्ठा संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सर्वादीनि सर्वनामानि। इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। अब सर्वनाम किसे कहा गया है? सर्व आदि शब्द, जो सर्वनाम गण में पठित शब्द है उन सबको यहाँ पर 35 सर्वनाम शब्द आते हैं, है ना। सर्वादि गण में पठित शब्द, सर्वादिगण में पठित शब्द, उन सब की यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर सु औ जस अम आउट, यहाँ तक इसको यहाँ माना है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट सूत्र है सर्वादि निपातम अव्यम। इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, जो कि क्या है? अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। अचो अंत्यादि टी, इससे टी संज्ञा होती है। अब ये समझिए कि टी क्या है। यहाँ पर टी का मतलब है कि विशेष रूप कार्य में ये भी कार्य आता है, लेकिन अच के अंतिम जो अच है, जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होती है। अर्थात जो लास्ट वर्ण है वह टी संज्ञा कहलाता है। अचो अंत्यादि टी, तो टी संज्ञा। तो संज्ञा प्रकरण आज हमने पढ़ा, इसमें कुछ चीजें थोड़ी बहुत हमने पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।